नीति कथाएं। तीन मछलियां। भीष्म ने युधिष्ठिर को सिखाया, अनागत विधाता यानी जो अपने भविष्य बनाता है, और प्रत्युत्पन्नमति यानी जो संकट आने पर बुद्धि लगाता है, ये दोनों सुख से आगे बढ़ते हैं, और दीर्घ सूत्री यानी जो धीरे धीरे टालते हुए काम करता हो, नष्ट हो जाता है। इस संदर्भ में भीष्म ने ऐसे मत्स्य की उत्तम कथा सुनाई जो क्या करना है और क्या नहीं इस विषय में बहुत ढीला था। एक बार की बात है, बहुत सारी मछलियों वाला एक ताल था। वो बहुत गहरा नहीं था। उसमें तीन कुशल मत्स्य सब समय साथ रहते थे। उन तीन सहचरों में एक भविष्य में दूर तक देखता था, दूसरे की प्रतिभा समय आने तक जागती थी, और तीसरा धीरे धीरे टालमटोल करता हुआ काम करता था। एक दिन मछुआरे चारों ओर से उस ताल के पानी को अलग अलग प्रकार की नलियों से निचली भूमि की ओर उछेलने लगे। जब यह संकट आया, तब जलाशय का पानी घटते देखकर भविष्य की सोचने वाले मत्स्य ने उन दोनों मित्रों से कहा, इस ताल के पानी में रहने वाली सभी मछलियों के लिए आपदा आई है। आओ, निकलने का मार्ग सूख जाए इससे पहले तुरंत कहीं और चले। जो आने वाले अनर्थ को अच्छी नीति से टाल देता है, वो संकट में नहीं पड़ता। यदि तुम दोनों को अच्छा लगे तो चलो यहाँ से चले जाते हैं। तब जो वहां धीरे धीरे काम करने वाला मत्स्य था, उसने कहा, ठीक कहा है, पर मेरा पक्का मानना है जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। तब समय पर काम करने वाला जानने वाला मत्स्य ने भविष्य में दूर तक देखने वाले मत्स्य से कहा, समय आने पर जो करना होगा उचित होता है, मैं उससे नहीं चूकता। ये सुनकर भविष्य में दूर तक देखने वाला बुद्धिमान मत्स्य उस जलाशय से निकलकर एक नली से एक गहरे सरोवर में चला गया। कुछ समय पश्चात उलीचे गए जल वाले जलाशय को देखकर मछुआरों ने अलग अलग साधनों से सब मछलियों को बांध लिया। उलीचे गए पानी वाले उस जलाशय को जब मथा जा रहा था, तब दूसरी मछलियों के साथ धीरे धीरे काम करने वाला मत्स्य भी बंध गया। जब मछलियों को रस्सियों से उठाया जा रहा था, तब समय पर काम करने वाला मत्स्य पकड़ी गई मछलियों के बीच घुस गया। वो धीर था, उठाने के लिए प्रयुक्त जाल की डोर कसकर बंधने वाली थी, और इस समय मत्स्य ने भी उसे वैसे ही काटते हुए पकड़ लिया। मछुआरों ने सोचा सब मछलियां पकड़ में आ गई हैं। फिर जब मछुआरे बहुत पानी वाले एक जलाशय में मछलियों को धो रहे थे, तब समय पर काम करने वाला मत्स्य जाल की रस्सी छोड़कर तुरंत छूट गया, और धीरे धीरे काम करने वाला आलसी और बुद्धिहीन मत्स्य अचेत होकर मर गया, जैसे आहत इंद्रियों वाला कोई मूर्ख हो। भीष्म ने कहा, इस प्रकार जो मनुष्य सिर पर चढ़े हुए काल को भी मोह के कारण नहीं पहचानता, वो धीरे धीरे काम करने वाले मत्स्य की भांति तुरंत नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य अपने को बहुत कुशल समझता है और पहले से अपने कल्याण के लिए काम नहीं करता, वो समय पर काम करने वाले मत्स्य की भांति संकट में पड़ जाता है। भविष्य बनाने वाला अनागत विधाता और समय पर सोचने वाला प्रत्युत्पन्नमति, ये दोनों सुख से आगे बढ़ते हैं, पर टालमटोल करने वाला दीर्घ सूत्री नष्ट हो जाता है। आज के लिए कहानी में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली नीति कथा के साथ।